हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, क्या आपने कभी विचार किया है कि जब विधाता किसी परिवार को चुनता है तो वह सबसे पहले उस आंगन में एक नन्ही पुत्री के रूप में अपनी कृपा क्यों भेजता है? अक्सर संसार में इसे एक सामान्य घटना भी माना जाता है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से यह साक्षात आदिशक्ति और महालक्ष्मी के पर्दापण का संकेत होता है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम उस दैवीय विधान को समझेंगे कि घर की पहली संतान बेटी ही क्यों बनती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर के पुण्य उदय होने वाले होते हैं वहां विधाता सबसे पहले करुणा और ममता का आधार भेजते हैं। पुत्री का आना इस बात का प्रमाण है कि आपके कुल के पितर आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और वे कन्यादान जैसे महादान का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आइए साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों पुत्री को घर की पहली ज्योति माना गया है और कैसे एक बेटी दो कुलों का प्रारब्ध और कर्मों का संतुलन करती है। और तीसरी बात, आर्थिक और मानसिक समृद्धि से पुत्री का जन्म का गहरा संबंध क्या है। यह सत्संग केवल एक व्याख्यान नहीं है, बल्कि हर उस पिता और माता के लिए एक दिव्य संदेश है जिनके घर में पहली किलकारी बेटी की गूंजती है। यदि आप भी सृष्टि के सुंदर नियम और स्त्री शक्ति के महत्व को समझना चाहते हैं तो इस चर्चा के अंत तक जुड़े रहें। साथियों, आज हम आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर घर की पहली संतान बेटी ही क्यों बनती है। इस चर्चा के अंत तक आप जान पाएंगे कि पुत्री का आगमन केवल एक जन्म नहीं है, बल्कि एक दिव्य कृपा का अभिषेक भी है। जो लोग अंत तक इस मर्म को समझेंगे उनका अपनी संतान के प्रति देखने का दृष्टिकोण सदैव के लिए बदल जाएगा। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में पहली पुत्री का जन्म होता है वह घर सामान्य घर नहीं रह जाता है, वह धाम बन जाता है। इसके पीछे सबसे गहरा कारण यह है शुद्धिकरण। पुत्री को साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। विधाता जब देखता है कि किसी कुल के पुण्य उदय होने वाले होते हैं तो उस घर के द्वार खोलने के लिए अपनी शक्ति, जिसे हम पुत्री को भेजते हैं। प्रथम पुत्री का आना इस बात का प्रमाण है कि उस परिवार के पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल अब बरसने वाला है। साथियों, पुत्र प्रधानम शक्ति और वंश का प्रतीक होता है, लेकिन पुत्री करुणा और ममता का आधार होती है। घर में पहली पुत्री का आना कठोर से कठोर पुरुष, जिसे पिता के हृदय को कोमल बनाने की ईश्वरी शक्ति होती है, वह पुरुष को पिता से ऊपर उठा करके एक संरक्षक और भक्त बना देती है। सत्संग के इस पड़ाव पर एक बहुत ही गुप्त बात समझेंगे। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, लेकिन संस्कार होते हैं। कन्यादानम महादानम सर्वदानम फलादिकम। यदि किसी जीव ने पहले जन्मों में अत्यंत सात्विक और परोपकारी जीवन जिया हो तो उसे अगले जन्म में पुत्री के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। यदि किसी माता पिता के प्रारब्ध अत्यंत उज्जवल हों तभी उन्हें कन्यादान का महादान अवसर प्राप्त होता है। घर में पहली पुत्री का जन्म होना इस बात का संकेत है कि उस कुल में त्याग और समर्पण की ऊर्जा का आगमन हुआ है। वह बेटी केवल अपने पिता के घर को नहीं संभालती, बल्कि वह सेतु है जो दोनों कुलों कर्मों संतुलन को बनाए रखती है। वह पिता के कुल के दोषों को अपने आचार से धो देती है और ससुराल पक्ष में जाकर के वहां के अंधकार को मिटा देती है। साथियों, अक्सर देखा गया है कि जिस घर में पहली संतान बेटी होती है उस घर के छोटे भाई बहन अधिक संस्कारी और अनुशासित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने पुत्री के भीतर अन्नपूर्णा और दात्री का गुण जन्मजात दिया होता है। वह अपनी माता की परछाई बनकर के पूरे घर को प्रेम के सूत्रों में पिरो लेती है। भगवान बुद्ध से एक किसी ने पूछा कि श्रेष्ठ संतान कौन है, तब उन्होंने संकेत दिया था
कि वह पुत्री श्रेष्ठ है जो ज्ञान और विवेक से अपने कुल का नाम ऊंचा करे। प्रथम पुत्री का जन्म पिता के लिए एक ऐसी ढाल होता है जो उसे पूरी संगति और अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकती है, क्योंकि पिता को अपनी बेटी की गरिमा का ध्यान सदैव रहता है। हमारे प्रिय श्रोताओं, यदि आपके घर में पहली संतान पुत्री है तो स्वयं को धन्य मानिए। ईश्वर ने आपको उस कोमल दायित्व के योग्य समझा है जिसे हर कोई बहन नहीं कर सकता है। बेटी का आना यह बताता है कि आपके घर में अब शांति और समृद्धि का वास होने वाला है। आपके पितरों को एक ऐसी आत्मा मिल गई है जो उनके लिए प्रार्थना करेगी। आपको साक्षात शक्ति सेवा का अवसर मिला है। साथियों, पुत्री वह पारस पत्थर है जो अपनी छुअन से मिट्टी जैसे घर को स्वर्ग बना देती है। उसे कभी बोझ न समझे। वह तो वह वरदान है जिसे स्वयं विधाता ने बहुत सोच समझ करके आपके आंगन में भेजा है। जिस घर में बेटी की मुस्कान पहली गूंज बनती है, वहां साक्षात नारायण और लक्ष्मी जी सदा के लिए निवास करते हैं। आइए हम संकल्प लें कि अपनी बेटियों को वह आकाश देंगे जिसकी वे हकदार हैं, क्योंकि जब एक बेटी मुस्कुराती है तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां प्रसन्न हो जाती। साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग कैसा लगा आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।